आगा सईद रूहुल्लाह जो लगातार 370 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी का स्टैंड जो आज देखने को मिल रहा है वो है स्टेटहुड। क्या आगा सईद रूहुल्लाह का लगातार ये कहना कि 370 पे मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर वोट लिया है, चाहे पार्लिमानी इलेक्शन हो चाहे असेंबली के इलेक्शन हो, लोगों ने मुझे 370 पे वोट दिया है और मैं 370 की वकालत जम्मू कश्मीर के लिए हर सूरत में पार्लियामेंट के अंदर भी करूंगा और हर किसी प्लेटफॉर्म पे करूंगा। दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला और उनकी काबिना लगातार ये कह रही है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए और जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए। ये दो कंट्रोवर्सी इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के जहन में जा चुकी है। कुछ लोग तो अब सवाल कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे भी कि शायद ये जानबूझकर जो है ये कर रहे हैं। कुछ मुद्दा जो है लोगों के जो मुद्दे मसाइल जो है उनको डाइवर्ट करने के लिए उनके जो लीडर्स है कुछ कह रहे हैं कि 370 के लिए हमने वोट लिया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्टेट के बगैर यूटी के अंदर काम करना मुश्किल है। लगातार हम देख रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हो या सतीश शर्मा हो जो पहली दफा कैबिनेट मंत्री बने और जिनको भी पता भी नहीं था कि किस तरीके से काम किया जाए, मगर जब यूटी के अंदर उनको कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि लोगों में जब वो जाते थे, जब इंटरेक्शन प्रोग्राम्स होते थे, उसके बाद लोगों को वो जो वादे कर रहे थे जैसे 12 गैस सिलेंडर से लेके जो बाकी उन्होंने वादे लोगों के साथ किए, कभी ये भी कहा गया कि नए साल पे तोहफा मिलेगा, कभी ये भी कहा गया कि 26 जनवरी के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को तोहफा मिलेगा। मगर कल जिस तरह से सतीश शर्मा हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हो उनके जिस तरह के बयानात सामने आए उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो भी अब बेबस है और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है शायद अब उनको पता चला है, क्योंकि बिजनेस रूल्स भी अभी सामने नहीं आए कि कौन से इख्तियारात जो है यहाँ की सरकार को है और कौन से इख्तियारात जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को है। दूसरी तरफ से आगा रूहुल्लाह मेहंदी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर से, उन्होंने परसों भी ये बयान जारी किया कि मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर 370 पे वोट लिया है और मैं 370 की वकालत जो है लगातार करूंगा। अब जिस तरह से लोगों का ये कहना है, लोगों के फोन कॉल्स तक मौसूल होते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों को अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में खुद आपसी ताल्लुकात ठीक नहीं है, उनका स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं है, चाहे 370 हो या स्टेटहुड हो। अगर काबीना हो या उमर अब्दुल्ला की खुद बात हम करें तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर होना चाहिए और हम बेवकूफ है अगरचे हम 370 की बात इस सरकार से करें। और दूसरी तरफ से आगा सईद रूहुल्लाह लगातार कह रहे हैं कि 370 पे मैंने वोट लिया है, मैं 370 की बात करूंगा न कि स्टेटहुड की बात करूंगा। अब उमर अब्दुल्ला खुद उनका स्टैंड 370 को लेके और स्टेटहुड को लेके क्या है, और अब जिस तरह से कटगंधे ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब उमर अब्दुल्ला खुद जो है दिल्ली के सामने बेबस हो चुके हैं और उनका क्लियर स्टैंड नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। और जिस तरह से लोगों ने बड़ा चढ़ा के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार वोट दिया है और लोगों को भी एक्सपेक्टेशन शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से है, मगर जिस तरह से 370 और स्टेटहुड को लेके उमर अब्दुल्ला खुद बेबस नजर आ रहे। क्या वो दिल्ली के सामने 370 को लेके सिलेंडर करें या स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए कोई नरमी जो है वो दिल्ली की तरफ दिखाए। जिस तरह से हमने लगातार देखा कि उनका जो दिल्ली के साथ इस वक्त रवैया देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज रवैया है। लगातार टॉक्स हो रही है, चाहे काबीना यूनियन मंत्रीज हो या इनकी काबीना की अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट है, उनका भी रवैया कहीं ना कहीं
दिल्ली के साथ नरम मिजाजी से देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या उमर अब्दुल्ला और आगा सईद रूहुल्लाह जिनका इस वक्त स्टैंड 370 को लेके डिफरेंट सा हो आ रहा है, अगर उल्लाह 370 और उमर अब्दुल्ला स्टेट हुड, और ये दो चीजों में इस वक्त उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा।